अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। आज भी मुझे दवाई लानी पड़ी। और मेरी बेटी सादिया आ गई 11वीं क्लास में। यहाँ क्या है, एक प्रॉब्लम हो रही है सादिया को। सादिया 2 जगह ट्यूशन, स्कूल जाने की वजह से सारा दिन थका थकी महसूस करने लगी। तो मैंने सोचा, उसने आज आके बोला कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है। तो मैंने, उसके पापा ने बोला डॉक्टर के यहाँ से दवाई ले। तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेने दो, बढ़ती बच्ची है, हड्डियों में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं, ताकि उसकी हड्डियों में कैल्शियम और ताकत बनी रहे, तो मैं उसके लिए आज बना रही हूँ पंजीरी। अब बच्चों को हम खाली मेवा देंगे खाने के लिए, ड्राई फ्रूट वगैरह वो तो खाएंगे नहीं। तो मैंने क्या सोचा, मैं ड्राई फ्रूट का ये बना देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी मेरे लिए बनाती थी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या सामान लिया है, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, यहाँ पर लिए हैं जी मैंने 100 ग्राम मखाने इतने हो जाते हैं। और ये लिया है मैंने तकरीबन 150 ग्राम बादाम, 150 ग्राम मगज़ और 100 ग्राम मुनक्का। और ये एक अच्छा इतना बड़ा गोला था, यानी होगा ये भी 100-150 ग्राम का। और मैंने मंगा ली थी 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी, 1 किलो बूरा। तो बूरा को मैं कम ही यूज़ करूँगी, यानी तकरीबन हाँ 1 किलो के करीब डालूँगी। यानी उसमें मैं 1 कटोरी निकाल लूँगी। उसे आप कह सकते हैं कि 1 किलो में से 4 हिस्से कर लो, 3 हिस्से मैं डाल दूँगी, 1 हिस्सा निकाल लूँगी। बूरा और सूजी मिलाने का मकसद ये है ताकि सादिया जो है, ये सारे जो ड्राई फ्रूट है, ये ठीक से खा सकें। अब अगर मैं सादिया को ये ऐसे ही खाने के लिए दूंगी या और अपने बच्चों को खाने के लिए दूंगी तो वो नहीं खाएगी। लेकिन जब मैं इस तरीके से देसी घी में इन्हें फ्राई करके बना के रख दूंगी तो वो खा लिया करेगी, जिससे उसकी हड्डियों में जो वो बता रही है कि दर्द हो रहा है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो नहीं होगी। तो मैं पहले मैं चलिए दिखा देती हूँ मैं पहले क्या करने जा रही हूँ। तो यहाँ रख दीजिए मैंने एक कढ़ाई, और क्या करूँगी मैं, बिना कुछ भी डाले इसमें ये जो सूजी है, इसको मैं भून लूँगी। ये बारीक वाली सूजी मंगाई थी मैंने। हल्के हाथ से, हल्की जो है इसमें खुशबू आने लगेगी, बस इतनी। तो इस तरह से मैं जो है ना ये सारी चीज़ें, बाकी की मैं जो है देसी घी डालकर इसको, आप चाहें तो फॉर्चून में भी बना सकते हैं, मगर मैं देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी को खिलाना है। तो चलिए मैं सूजी भूनने के बाद में, रवा भूनने के बाद में मिलती। सूजी मेरी गई भून इस तरह से, मुझे बिल्कुल ऐसी रखनी थी। ये देख लें, पहले इसका कलर ऐसा था वाइट, और अब ये हो गई है हल्की गोल्डन। तो बस इससे ज़्यादा ना भूने, बाकी की मैं सारी इसी तरह से सारी जो है इसको भून लूँगी। और इसे भूनने से बड़ा अच्छा से खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पर सूजी मेरी हो गई इस तरह से, जो है ना भूनकर पूरी तरह तैयार नज़र आ रही होगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी देसी घी, और ये गया इसके अंदर देसी घी। और ये बादाम मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैंने काटे नहीं थे, बाद में मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी मशीन में। और बस हल्का सा इनको मैं गोल्डन कलर चेंज होने के लिए, और इससे ज़्यादा नहीं, ये हो गए तो मतलब इनको कर लूँगी मैं प्लेट में ट्रांसफ़र। और ये सादिया कर रही थी मेरी हेल्प, उससे ज़्यादा करेंगे तो हम जो है इनमें जलने की आने लगेगी। और फिर इनको मैं बारीक बारीक जो प्याज
चॉप करने वाली जो मशीन जिसे हम कहते हैं उसमें कर लेंगे, या फिर सिल पर भी कूट सकते हैं, या फिर हम इनको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, तो मैं जो है मशीन कुछ ठंडे होने के बाद उसमें चॉप कराऊंगी। अब मैं इसी तरह से दूसरी, एक मिनट, मैं इसके अंदर जो है मगज डालूंगी, मखाने, सॉरी, तो मैं मखाने कर लेती हूँ फ्राई। इसी तरह सारी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। नोट कर दे। तो यहाँ हो गए, नज़र आ रहे होंगे, पहले ये वाइट थे और अब ये गोल्डन हो गए हैं। तो बस अब मैं इनको जो है इसके अंदर ऐसे ही डाल दूँगी। और अब जाएगा इसके अंदर और घी। मुझे घी इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि मैं ये डाल लूँ, ये उड़ते हैं। हल्का गोल्डन होने तक मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी, यानी ये चटकने लगेंगे तो आवाज़ आने लगेगी, और स्टेज पर हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब नहीं बोलो, और ये आवाज़ आने लगी चटकने की, यानी बस ये हो गए फ्राई। मुझे इतना ही करना था, इससे तेज़ नहीं करना होता। ये नज़र आ रहा होगा। इसके साथ में डाल दूँगी किशमिश। किशमिश को हमें ज़्यादा नहीं करना होता, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। और कितनी अच्छी सी जो है आवाज़ आ रही है। कंटिन्यू बराबर चलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएंगे। मैं इन्हें 1 मिनट से बराबर चला रही हूँ लगातार। और ये देखा अभी चटकने लगे, यानी उड़ने लगे, तो मैं इनको भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इसी में ऐसे। ये गया इसके अंदर और घी, और ये नारियल जो मैंने घिसा था, इसको भी मैं 1 मिनट तक एक मिनट से ज़्यादा नहीं करना, वरना जलेबी की आने लगेगी। मुझे घी कम लग रहा है तो मैं और डालनी है थोड़ा सा। तो मैं इसको भी फ्राई करके 1 मिनट में बाहर निकाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा निकाल।
और कुछ इस तरह से मैंने बारीक कर लिए बादाम। ये प्याज चॉप करने वाली मशीन है। बाकी की ये रहा, मैं दिखा रही हूँ मशीन ये है। और नारियल ये रहा, नज़र आ रहा होगा। और मैं इस सबको मिला लूँगी इस तरह। तो मैं इसमें डाल रही हूँ बूरा यानी पिसी हुई चीनी। और ये दिख रहा होगा आपको इसमें मोटे मोटे, तो मैं इसको इस तरीके से छान कर जो है निकाल रही हूँ। ये मैंने बाज़ार से पिसी हुई मंगाई थी, तो मैं इसी तरह से डाल लूँगी। और बस ये खाने के लिए रेडी है। अगर ये सूखा लगे तो आप इसमें घी गरम करके भी डाल सकते हैं देसी, तो फिर मैं मिलाने के बाद मिलती हूँ। तो बर्तन मुझे लग रहा है छोटा, इसलिए मैं इस भगोने में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये सूखा बर्तन लिया है मैंने, गीला नहीं लेना। और उसके बाद में घी हो रहा है इसमें गरम, मुझे घी कम लग रहा है, तो मैं ये जो घी है ये भी इसी में डाल दूँगी। तो ये है घी, और मैं इसमें घी को जो है ना इसमें इस तरीके से और बस अब मैं इसको मिला लूँगी। और सच में इसका बहुत कैल्शियम और ताकत होती है, इसलिए मैंने जो है सादिया के लिए ये पूरी तरह से रेडी कर दिया है। अब क्या है, सादिया जैसे ही ट्यूशन से आएगी वो अपने पढ़ती भी रहेगी और इसको मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है, आप इसमें और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा से नहीं डाला क्योंकि लड़कियां जो होती हैं ना वो नहीं खाती हैं घी वगैरह ज़्यादा। वरना मैं जब छोटी थी तो हमारी मम्मा ऐसे बनाती थी कि जो है ना बिल्कुल और इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो भी पसंद है। मेरे घर में यही ड्राई फ्रूट थे तो मैंने यही सब डाल दिए। ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद करें। अल्लाह हाफिज़।